जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। ज्वाइन कर लो, आप सब फटाफट से आना शुरू हो गए हैं। प्रीत, वरुण गर्ग, सीमा पोदार, संध्या जी, जय श्री बालाजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ संध्या जी। सपना हिरानी, उमा पटाबी, नीलम अरोड़ा, दीपिका चौहान, उषा पाटनी, रूबी विर्क, रश्मि श्रीवास्तव, सिमरजीत कौर, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब? वीडियो को शेयर करते रहें साथ साथ में। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो मुझे लग रहा है कि शायद नेटवर्क है। ब्लर है पिक्चर आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा फेस तो आप लोग रोज देखते ही हैं, आवाज सुनिए अगर फेस नहीं दिख रहा है। डायबिटीज के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी रूबी जी बिल्कुल। राजकरण कौर, जय श्री बालाजी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ज़्यादातर डायबिटीज़ किन लोगों को होता है। इट्स अ जेनेटिक, हेरिडिटरी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके दोनों पेरेंट में से, मदर और फादर में से अगर एक सिंगल पेरेंट डायबिटिक हो, तब आपको भी 50% चांस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ होगा या ना होगा। ये दोनों ही चांसेस होते हैं। फिर आप अपने लाइफस्टाइल को अगर बिल्कुल ओके रखते हैं तो आप इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट डायबिटिक हैं तो ये बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको भी डायबिटीज हो सकता है। इट्स 60 to 70% चांसेस हैं कि आप भी डायबिटिक हो सकते हैं। टाइप 2, टाइप 1 तो डिपेंड करता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये कुछ ऐसे डिजीज हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के साथ साथ हमारे ब्लड में हमारे साथ जेनेटिक भी ट्रेवल करते हैं। हमारे पेरेंट हमें एज ए डोनर डोनेट करते हैं ये डिजीज, लेकिन हमें अपने बच्चों को डोनेट नहीं करना है। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस पहले से ही रखने चाहिए, कुछ हमारे लाइफस्टाइल को पहले से ही सेट रखना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों को ये ना दें। वैसे तो देखिए, मैं खुद कह रही हूँ कि डायबिटीज़ जो है वो एक डिजीज़ नहीं है, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ओनली, बट इट्स ए साइलेंट किलर डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल छुपी हुई है और आप लोगों को नहीं पता चलता कई बार इसकी वजह से बॉडी में क्या क्या हो सकता है। आपकी किडनी फंक्शनिंग, आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं। कैसे? देखिए, किडनीज का काम सबको पता है, फिल्ट्रेशन का है। एक फिल्टर लगा होता है, एक जाली लगी होती है। लेकिन जब वो फिल्टर डायबिटिक लोगों का होता है तो वो फिल्टर, वो जाली के छेद बढ़ने शुरू होते हैं और आपको यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाता है एल्बुमिन, ग्लूकोज। तो ऐसे केसेस में उन पेशेंट्स का ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनाइन, ये सब रेज्ड लेवल पे आना शुरू हो जाता है।
और वो कई बार इतना रेज्ड हो जाता है कि पेशेंट को डायलिसिस तक की नौबत हो जाती है। यूरिन आउटपुट कम होते होते बंद भी हो जाता है, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर शुगर पेशेंट ये बोलते हैं कि हमें यूरिन पास बार बार करना पड़ता है। रेटिनोपैथी भी डायबिटिक लोगों को होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी ही इस प्रॉब्लम का नाम है। इसमें क्या होता है कि आपके पर्दे के पीछे ब्लड की लीकेज होती है, जिसे लेज़र करके बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये रिकरेंस होता है, जैसे ही आपका शुगर लेवल बढ़ा आपके पर्दे के पीछे ब्लड की लीकेज स्टार्ट, और आपकी विजन ब्लर होना शुरू हो जाती है, आई में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो सकती है, वाटरी हो सकती है, स्क्रीशंस आ सकते हैं। अलग अलग पेशेंट्स में सिम्टम्स तो अलग अलग हो ही सकते हैं। ये भी डायबिटीज़ के कारण होते हैं। आपके हार्ट हेल्थ को भी ये बहुत गड़बड़ कर देता है। और कई बार तो क्या होता है कि आपके लेग्स की अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से अपने पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, नाखून, एडी, पाँव का पंजा, ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हैं तो उनमें कई बार छोटे छोटे कट्स एक घाव का रूप ले लेते हैं, एक जख्म का रूप ले लेते हैं, और वो इतना बढ़ जाता है कि एम्पुटेशन तक पहुंच जाते हैं। बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि पैर की उंगली, पैर का अंगूठा काटना पड़ जाता है, और कई बार पूरा पैर का पंजा काटना पड़ जाता है, और कई बार वो पैर कटते कटते इतनी नौबत आती है कि नी तक पहुंच जाते हैं। ये उन केसेस में होता है जहां शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है। आप अपने लेग्स को साफ रखें, क्लीन रखें, ड्राई रखें, और थोड़ा सा भी जख्म होते ही उसे खुला रख के उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। एक अच्छे से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के अपना मेडिकेशन स्टार्ट करें। हार्मोनल स्पेशलिस्ट से ही आप मिलें। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डायबिटीज़ के साथ में आपको मिलती हैं। और हाँ, टाइप 1 या टाइप ए जो जुवेनाइल यानी कि जो बच्चों का शुगर है, वो कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीट तो देखिए सिर्फ इंसुलिन ही उसका एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि उन केसेस में इंसुलिन उनके पैनक्रियास से बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन्हें इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चे को शुगर है ये कैसे जाना जाए, ये हम कैसे डाउट करें कि बच्चा डायबिटिक है। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या आपके किसी अपने को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसकी शेयरिंग करते रहें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके बच्चे के स्कूल से कॉल आती है कि बच्चे को स्कूल में चक्कर आ रहे हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन जो है बहुत लैक है, बहुत लेस है, बोर्ड पे उसे पढ़ाया जा रहा है तो वो ढंग से उसे देखता नहीं है, स्टडी में उसका बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। बच्चे को कोई चोट लग जाती है, कोई जख्म हो जाता है, या उसके शूज़ उसको पैर में लग रहे हैं और वो शूज़ लगने से वो उसका जख्म गीला ही रहता है, वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हमें एक बार चेक करा लेना चाहिए शुगर लेवल। एवरेज शुगर भी हम करा सकते हैं HbA1c के नाम से। बाकी आप रैंडम ब्लड शुगर RBS और फास्टिंग ब्लड शुगर FBS ये भी चेक करा सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं। अभी हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से मिल लूँ कौन कौन मेरे साथ
अलका अग्रवाल जी, लता श्रेष्ठा, नरसिंह जी, वर्षा शर्मा, संगीता जैन, मैथिली शरण गुप्ता जी, मंजू कुकरेजा, मंजीत कुमार दुआ, अनुराधा बहल, बंसीलाल बंसल, ज्वाला जैन, आरती मूलचंदानी, जयश्री बालाजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्वाला जी। हाँ जी, थोड़ा सा लेट हूँ। राजकरण कौर, रूबी विर्क, रेनू तनेजा, नीलम अरोड़ा, रिया बत्रा, मीनू कुल्लर, कविता रहेजा, जयश्री बालाजी। जानकी लोकवानी, जयश्री बालाजी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो डायबिटीज़ है ये मैनेज हो सकती है डाइट एंड मेडिसिन्स दोनों से। इसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी इंसुलिन कितना बन रही है, कितना नहीं बन रही है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान एडजस्ट। और कई बार लोग बोलते हैं जिनको शुगर होता है उनको मीठा खाने की ज़्यादा चाह होती है, ज़्यादा ललक होती है। ऐसा स्टार्टिंग में ज़रूर होता है, ऐसी क्रेविंग्स होती है जिनको शुगर शुरू शुरू में डायग्नोज होती है, बाद में वो लोग मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में तब हो सकती है जब आपका शुगर लेवल डाउन हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया जब आपको होता है, तब आपको तो मीठा खाने के लिए एकदम उन लोगों का मन करता है, तो वो क्या करते हैं, उनको एक चम्मच चीनी, टॉफ़ी, चॉकलेट ऐसी चीज़ें खाने की आदत है। तो ऐसे केसेस में आप फिग्स खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं यानी खजूर खा सकते हैं, एलमंड्स यानी बादाम खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड में रख सकते हैं, एक छोटी सी डिब्बिया को अपनी बैग में, पिट्ठू बैग में, पर्स में, कहीं भी रख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर ओके रखें, आप अपने मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को अगर प्रॉपर रखते हैं तो बॉर्डर लाइन शुगर वाले तो कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं, उनको मेडिसिन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ केसेस में कई बार पेशेंट को ये होता है कि हम लोग डाइट क्या लें, और बार बार ये सवाल आ रहा है कि डाइट क्या लें। राजेश कुमारी जी, विदुषी गोयल, पारुल गोयल, पंकज जैन, सविता टाटे, शांता तनेजा, राजकरण कौर, चित्रा गुप्ता, राजेश कुमारी, चमन लाल शर्मा, जयश्री बालाजी। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, सुबह आपको उठते ही क्या लेना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आज आपकी डाइट। जब आप शुगर पेशेंट हैं, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको मेथी वाटर पीना है। आप मेथी वाटर, नीम करेला पाउडर अगर आपके पास है तो आधा चम्मच नीम करेला पाउडर लेना है आपने, और मेथी वाटर आपने जो रात को सॉक किया है उसे बॉईल करके आप पानी को पी सकते हैं, या मेथी दाना को चबा के खा सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं आप। देन उसके बाद आप अपने वॉक पे जाएं। ग्रीन टी की आदत है तो आप मोरिंगा टी पी सकते हैं, या अभी आजकल जो मौसम है उसमें आप तुलसी टी भी ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में अगर आपको कर्ड, लस्सी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो वो लें। अदरवाइज़ आप बिना चीनी के चाय ले सकते हैं और साथ में कोई स्टफ़ चपाती फाइबर आटे में, जैसे अभी गोभी है, पालक है, मेथी है, आप कुछ भी स्टफ़ करके वो चपाती ले सकते हैं। पोहा ले सकते हैं, वेजिटेबल सेवियां ले सकते हैं। देन 11-12 बजे के करीब 100 से 150 ग्राम फ्रूट, जिसमें कि अमरूद या पपीता या सेब, आप इन तीनों में से कोई भी 150 से 200 ग्राम फ्रूट। देन आपकी लंच की बारी आती है तो आप जौ के आटे की रोटी बनाएं, दही का रायता लें, दाल या चने में से एक आपको प्रोटीन वेज लेना है, साथ में एक ग्रीन वेज लेना है जिसमें पालक, मेथी, गोभी, गाजर, कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। इवनिंग टाइम में आप भुने हुए चने और मिल्क टी या ग्रीन टी जो आपको चाहिए वो आप 1 कप चाय, कुछ रोस्टेड चना, कुछ फाइबर बिस्किट्स या फिर कोई भी रोस्टेड ग्रेन जिसमें आप व्हीट ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रोस्टेड ग्रेन सब जगह मिल जाती हैं। और उसके बाद बारी आती है आपके डिनर की। उसमें आप वेजिटेबल दलिया, मसाला ओट्स या फिर बाजरे की खिचड़ी विद लॉट्स ऑफ वेजेस, आपने वो लेना है। और सोते समय 1 गिलास गर्म पानी, 2 बूंदे तुलसी ड्रॉप की मिक्स करके आप पी सकते हैं। बाकी आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिटॉक्स चेंज भी कर सकते हैं आप। रंजना ओझा, महक मेहता, राजेश कुमारी, कमल गोयल अंकल जी, जयश्री बालाजी, अंजुम निटोरे, लक्षिता जैन, जयश्री बालाजी। तो मुझे लगता है कि आज हमने वो सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, डाइट में क्या लेना है और आपको ये डायबिटीज़ में टाइप 1 में कैसे होता है, टाइप 2 में कैसे होता है और कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको जानना है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की हैं। तो वीडियो की शेयरिंग आप करते रहें और मुझे इजाज़त दें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।